नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में गोता लगाते हैं और जिंदगी को नए नजरिए से देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानो हर मिनट आपके दिमाग को हिला देगा। आज की किताब है दी 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की लिखी एक ऐसी किताब जो सत्ता, प्रभाव और रणनीति की कला सिखाती है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको दुनिया की जटिल चालों को समझने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। हम इसकी कहानी को 3 हिस्सों में बांटकर सुनाएंगे, ताकि हर नियम, हर रणनीति आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाए। तो अपनी कॉफी या चाय पकड़ो, आराम से बैठो और चलो इस धमाकेदार सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, सत्ता की दुनिया में कदम और पहली रणनीतियां। सपने देखना आसान है दोस्तों, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना, वो एक जंग है। और इस जंग में जो लोग जीतते हैं वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो रणनीति बनाते हैं। वो दुनिया को समझते हैं, लोगों को पढ़ते हैं और सही वक्त पर सही चाल चलते हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर ऐसी ही चालों का खजाना है, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास, दर्शन और मानव स्वभाव की गहराइयों से निकाला। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए और सबसे जरूरी, उसे कैसे खोने से बचाया जाए। रॉबर्ट ग्रीन कोई जादूगर नहीं थे, वो एक लेखक थे जो लॉस एंजल्स की चमक दमक में रहते थे, लेकिन उनकी नजर हमेशा इतिहास पर थी। वो राजा महाराजाओं, सैनिकों और चालाक दरबारियों की कहानियों में खोए रहते थे। माचियावेली, सुन त्सु और प्राचीन यूनानी दार्शनिक, ये उनके गुरु थे। रॉबर्ट ने देखा कि चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, इंसान का स्वभाव वही रहता है। लोग सत्ता चाहते हैं, प्रभाव चाहते हैं, और इसके लिए वो हर चाल चलते हैं। रॉबर्ट ने सोचा, क्यों न इन चालों को एक किताब में बांध दिया जाए। और बस 1998 में दी 48 लॉज ऑफ पावर दुनिया के सामने आई। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक नक्शा थी, सत्ता की दुनिया का नक्शा। इसमें 48 नियम है, हर नियम एक रणनीति जो इतिहास के पन्नों से निकली है। मगर दोस्तों, ये नियम सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस चला रहे हो, ये नियम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे दुनिया की जटिल चालों को समझा जाए, कैसे अपने दुश्मनों से बचा जाए और कैसे अपने सपनों तक पहुंचा जाए। तो चलो इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं और पहले कुछ नियमों को जिंदगी की कहानियों के साथ समझते हैं। सत्ता की दुनिया में पहला कदम है अपने आसपास के लोगों को समझना। रॉबर्ट कहते हैं कि सत्ता का पहला नियम है, अपने मालिक को कभी मात मत दो। सोचो, तुम एक नई जॉब में हो, तुम स्मार्ट हो, मेहनती हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपने बॉस से बेहतर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो तुम्हें मौका देने की बजाय तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। रॉबर्ट इतिहास की एक कहानी सुनाते हैं। फ्रांस में एक चालाक दरबारी था, निकोलस फूकवे। वो इतना चमक गया कि राजा लुई 14 को जलन होने लगी। और क्या हुआ? राजा ने उसे जेल में डाल दिया। सबक, अपने से ऊपर वाले को कभी ऐसा मत महसूस होने दो कि वो तुमसे कम है। उनकी तारीफ करो, उन्हें चमकने दो और चुपके से अपनी चाल चलो। लेकिन सत्ता सिर्फ बॉस को खुश करने की बात नहीं है। दूसरा नियम कहता है, अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जरा सोचो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें अच्छे से जानता है, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज। अगर वो जलन में आ जाए तो वो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन, वो तुम्हें कमजोर नहीं समझता, वो तुमसे सावधान रहता है,
रॉबर्ट बताते हैं कि रोमन सम्राट ऑगस्टस ने अपने दुश्मनों को दोस्त बनाया। उसने उन्हें अपने साथ जोड़ा और उनकी ताकत को अपनी ताकत बनाया। जिंदगी में भी यही काम करता है। अपने दोस्तों से प्यार करो, लेकिन आंखें खुली रखो और अपने दुश्मनों को समझो, शायद वो तुम्हारे लिए एक मौका बन जाए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कहता है अपने इरादों को छुपाओ। दुनिया एक शतरंज का खेल है दोस्तों। अगर तुम अपनी चाल पहले ही बता दोगे तो तुम हार जाओगे। रॉबर्ट एक चीनी रणनीतिकार की कहानी सुनाते हैं जो अपनी सेना को जंगल में ले गया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो रात को आग जलाए। दुश्मन ने सोचा कि ये एक छोटी सी सेना है, लेकिन सुबह उस रणनीतिकार ने अपनी पूरी सेना को बाहर निकाला और दुश्मन को कुचल दिया। सबक, अपने प्लान को सीने में दबाकर रखो। चाहे तुम ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठा रहे हो, सबको मत बताओ। अपनी चाल को छुपाओ और सही वक्त पर चौंका दो। इन नियमों को सुनकर लगता है कि सत्ता की दुनिया थोड़ी ठंडी, थोड़ी चालाक है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ चालबाजी नहीं, ये समझदारी है। चौथा नियम इसे और साफ करता है। हमेशा जरूरत से कम बोलो। सोचो, तुम एक मीटिंग में हो, हर कोई अपनी बात रख रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, लेकिन तुम चुप रहते हो, सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलते हो। क्या होगा? लोग तुम्हारी बात को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि इटली का एक चालाक व्यापारी था जो कभी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब वो बोलता तो सब रुककर सुनते। उसकी चुप्पी उसकी ताकत थी। जिंदगी में भी यही काम करता है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। अब सत्ता की दुनिया में एक और जरूरी सबक है, रुतबा। पांचवा नियम कहता है अपनी प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बचाओ। तुम्हारी इमेज, तुम्हारा नाम, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें मजबूत समझते हैं, तो तुम आधा खेल जीत चुके हो। लेकिन अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा पर एक दाग लग गया तो सब कुछ खो सकता है। रॉबर्ट एक जापानी समुराई की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। आज के जमाने में जान देने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी इमेज को संभालो। ऑफिस में गॉसिप से बचो, अपने वादे पूरे करो और ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें सम्मान दें। इन शुरुआती नियमों को समझने के लिए एक कहानी सुनो। मान लो तुम एक छोटे से ऑफिस में काम करते हो। तुम्हारा सहकर्मी राहुल बहुत चालाक है। वो बॉस की तारीफ करता है, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करता है। वो अपनी हर चाल सबको बता देता है और जरूरत से ज्यादा बोलता है। दूसरी तरफ तुम चुपके से अपना काम करते हो। तुम बॉस को चमकने देते हो, अपनी योजनाएं छुपाते हो और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलते हो। धीरे धीरे बॉस तुम पर भरोसा करने लगता है। तुम्हारी इमेज एक मजबूत, समझदार इंसान की बनती है। और जब प्रमोशन का वक्त आता है, कौन जीतता है? तुम। ये है सत्ता की कला। लेकिन सत्ता सिर्फ चुप रहने और चाल चलने की बात नहीं। छठा नियम कहता है लोगों का ध्यान खींचो हर कीमत पर। दुनिया में हजारों लोग हैं दोस्तों। अगर तुम गुमनाम रहे तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने अपने कपड़ों और बर्ताव से हमेशा लोगों का ध्यान खींचा। वो चाहती थी कि लोग उनकी बात सुने और इसके लिए वो चमकती थी। आज के जमाने में ये मतलब है कि तुम अपने काम से, अपने स्टाइल से या अपनी बातों से लोगों का ध्यान खींचो। चाहे तुम एक यूट्यूबर हो या बिजनेस चला रहे हो, लोगों को तुम्हारी तरफ देखना चाहिए। इन नियमों को सुनकर शायद तुम सोच रहे हो, क्या ये सब इतना आसान है? नहीं दोस्तों, सत्ता की दुनिया में हर कदम पर खतरा है। सातवां नियम कहता है दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। ये थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन जरा सोचो। अगर तुम एक प्रोजेक्ट लीडर हो
और तुम्हारी टीम शानदार काम करती है तो क्या होगा? बॉस तुम्हें बधाई देगा क्योंकि तुमने नेतृत्व किया। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी राजा की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने सलाहकारों से सारी योजनाएं बनवाई, लेकिन जब जीत हुई तो ताज उसी के सिर पर था। जिंदगी में भी यही काम करता है। दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करो, लेकिन सुनिश्चित करो कि चमक तुम पर पड़े। अब 8वां नियम थोड़ा नरम, लेकिन उतना ही जरूरी है। लोगों को अपनी तरफ खींचो। सत्ता का मतलब सिर्फ डराना नहीं, लोगों को तुम्हारी तरफ आकर्षित करना भी है। रॉबर्ट बताते हैं कि प्राचीन यूनान में एक नेता था जो अपनी बातों से, अपनी हंसी से लोगों को अपना बना लेता था। तुम भी ऐसा कर सकते हो। ऑफिस में अपने सहकर्मियों से दोस्ती करो, उनकी बात सुनो, उन्हें खास महसूस कराओ। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे और यही तुम्हारी ताकत बनेगी। इन पहले कुछ नियमों ने हमें सत्ता की दुनिया का एक झरोखा दिखाया। ये नियम हमें सिखाते हैं कि सत्ता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। इसके लिए समझदारी चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी रणनीति चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन की किताब हमें इतिहास की कहानियों से ये सबक देती है, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो अपनी क्लास में चमकना चाहता हो, या एक बिजनेसमैन जो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हो, ये नियम तुम्हारा रास्ता आसान करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। सत्ता की दुनिया अभी और गहरी होने वाली है। अगले नियम हमें रिश्तों, विश्वास और मनोवैज्ञानिक चालों की गहराइयों में ले जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे लोग तुम्हारे दिमाग को पढ़ते हैं और तुम कैसे उनकी चालों से बच सकते हो। तो इस सफर को यही मत रोकना, हमारे साथ बने रहो, क्योंकि ये कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है। भाग 2, चालों का जाल और सत्ता की गहराइयां। सत्ता की दुनिया में हमने पहला कदम रख लिया था। पहले 8 नियमों ने हमें सिखाया कि अपनी इमेज कैसे बनाएं, अपनी चालें कैसे छुपाएं और लोगों का ध्यान कैसे खींचें। लेकिन दोस्तों, अब खेल और पेचीदा होने वाला है। सत्ता का जंगल घना है। यहां हर इंसान एक शिकारी है और हर रिश्ता एक शतरंज की चाल। रॉबर्ट ग्रीन की दी 48 लॉज ऑफ पावर अब हमें उन नियमों की तरफ ले जा रही है जो लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ने की कला सिखाते हैं। ये नियम तुम्हें बताएंगे कि कैसे दुश्मनों से बचा जाए, दोस्तों को अपने साथ रखा जाए और कैसे वो चाल चली जाए जो कोई न देख सके। तो चलो इस दुनिया में और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि सत्ता का खेल कैसे और चालाक हो जाता है। सपने वो आग है जो तुम्हें जलाते हैं, लेकिन सत्ता का खेल सिर्फ तुम्हारे सपनों पर नहीं टिका। ये दूसरों की कमजोरियों, उनकी इच्छाओं और उनके डर पर टिका है। रॉबर्ट का 9वां नियम कहता है कि अपनी बातों से नहीं, अपने काम से जीतो। लोग शब्दों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो काम को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अगर तुम सिर्फ बातें करते रहोगे तो लोग तुम्हें हल्का समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपने काम से चौंका दो तो वो तुम्हारा सम्मान करेंगे। रॉबर्ट एक प्राचीन यूनानी योद्धा की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दुश्मन से बहस करने की बजाय एक ऐसी जंग जीती कि सब दंग रह गए। जिंदगी में भी यही काम करता है। मान लो तुम ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लेते हो। तुम मीटिंग में घंटों बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम डेडलाइन से पहले शानदार रिजल्ट दे दो तो वो तुम्हारी ताकत बनेगा। कम बोलो, ज्यादा करो, यही सत्ता की कुंजी है। लेकिन सत्ता सिर्फ काम से नहीं आती। 10वां नियम कहता है कि बुरी संगत से बचो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। वो शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं और हर मौके पर माहौल खराब करते हैं। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो उनकी छाया तुम पर पड़ेगी। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी दरबारी की कहानी सुनाते हैं जिसने गलत दोस्तों के साथ रहकर अपनी इज्जत गंवा दी। ऑफिस में भी ऐसा होता है। सोचो, तुम्हारा सहकर्मी हमेशा बॉस की बुराई करता है। अगर तुम उसके साथ ज्यादा दिखे तो लोग तुम्हें भी उसी तरह देखेंगे। सावधान रहो,
ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और उन लोगों के करीब जाओ जो तुम्हें प्रेरित करें। अब सत्ता का खेल थोड़ा और नरम लेकिन उतना ही जरूरी हो जाता है। 11वां नियम कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। सत्ता का मतलब है कि लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर वो तुम्हारे बिना काम चला सकते हैं तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। रॉबर्ट एक चीनी सलाहकार की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने राजा को इस कदर अपने ऊपर निर्भर बना लिया कि राजा बिना उसकी सलाह के कोई फैसला नहीं लेता था। जिंदगी में भी अगर तुम अपने ऑफिस में कुछ ऐसा कर सको, जैसे कोई खास स्किल, कोई अनोखा आइडिया जो सिर्फ तुम ही दे सकते हो, तो तुम अनमोल बन जाओगे। लोग तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे और यही तुम्हारी ताकत बनेगी। लेकिन सावधान, सत्ता की दुनिया में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। 12वां नियम कहता है कि लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए छोटे छोटे उपहार दो। लोग मुफ्त की चीजों के पीछे भागते हैं और ये उनकी कमजोरी है। रॉबर्ट एक इतालवी व्यापारी की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने ग्राहकों को छोटे छोटे तोहफे दिए, एक शराब की बोतल, एक खास डिनर, और बदले में वो उसके वफादार बन गए। जिंदगी में भी अगर तुम अपने सहकर्मी को कॉफी ऑफर करो या किसी की छोटी सी मदद करो तो वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे। लेकिन ये उपहार सोच समझ कर दो ताकि वो तुम्हारे लिए कुछ करे। अब सत्ता का खेल थोड़ा और चालाक हो जाता है। 13वां नियम कहता है कि मदद मांगते वक्त लोगों के फायदे की बात करो। लोग दूसरों की मदद तभी करते हैं जब उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद हो। रॉबर्ट एक रोमन सीनेटर की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दोस्तों से मदद मांगी लेकिन हमेशा ये दिखाया कि उनकी मदद से उन्हें फायदा होगा। ऑफिस में भी अगर तुम अपने बॉस से कोई नया प्रोजेक्ट मांग रहे हो तो ये मत कहो कि मुझे ये चाहिए। इसके बजाय कहो, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लोग तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि तुमने उनके फायदे को पहले रखा। लेकिन सत्ता की दुनिया में हर कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। 14वां नियम कहता है कि एक जासूस की तरह बर्ताव करो। सत्ता का मतलब है जानकारी। जितना ज्यादा तुम दूसरों के बारे में जानते हो, उतनी ज्यादा ताकत तुम्हारे पास है। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी राजा की कहानी सुनाते हैं जिसके पास जासूसों का जाल था। वो अपने दुश्मनों, अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने सलाहकारों की हर हरकत पर नजर रखता था। जिंदगी में भी अपने आसपास के लोगों को समझो। ऑफिस में कौन किसके साथ है, बॉस किसे पसंद करता है, ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बड़ा फायदा दे सकती है। लेकिन सावधान, जासूसी करो लेकिन पकड़े मत जाओ। 15वां नियम और सख्त है, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। यह सुनकर थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अगर तुम अपने दुश्मन को आधा छोड़ दोगे तो वो वापस आएगा और ज्यादा ताकत के साथ। रॉबर्ट एक चीनी सम्राट की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दुश्मन को माफ कर दिया और उस दुश्मन ने बाद में उसे बर्बाद कर दिया। जिंदगी में इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अगर ऑफिस में कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसे ऐसा मौका मत दो कि वो दोबारा तुम्हें निशाना बनाए। उसकी चाल को पहले ही पकड़ लो और उसे खेल से बाहर कर दो। अब सत्ता का खेल थोड़ा और रहस्यमयी हो जाता है। 16वां नियम कहता है कि अपनी गैर मौजूदगी से डर पैदा करो। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर तुम कभी कभी गायब हो जाओ तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। रॉबर्ट एक प्राचीन मिस्री रानी की कहानी सुनाते हैं जो अपने प्रेमी को तड़पाने के लिए कभी कभी गायब हो जाती थी, और जब वो वापस आती तो वो और ज्यादा उसका सम्मान करता था। ऑफिस में भी अगर तुम हर मीटिंग में, हर बात में मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हें आम समझेंगे, लेकिन अगर तुम चुनिंदा मौकों पर अपनी मौजूदगी दिखाओ तो तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा। 17वां नियम कहता है कि लोगों को अनिश्चितता में रखो। अगर लोग तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पाए तो वो तुमसे डरेंगे,
और डर सत्ता की कुंजी है। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी दरबारी की कहानी सुनाते हैं जिसके बर्ताव का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो कभी हंसता, कभी गंभीर हो जाता और इस वजह से लोग उससे सावधान रहते थे। जिंदगी में भी अगर तुम हमेशा एक जैसा बर्ताव करोगे तो लोग तुम्हें पढ़ लेंगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा रहस्यमयी बनो तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश में लगे रहेंगे। 18वां नियम थोड़ा अलग है। ये कहता है कि अकेले मत रहो, गठजोड़ बनाओ। सत्ता का खेल अकेले नहीं जीता जाता, तुम्हें लोगों की जरूरत है। रॉबर्ट इटली के मेडिसी परिवार की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने हर किसी से रिश्ते बनाए, कलाकारों से, व्यापारियों से और यहां तक कि अपने दुश्मनों से। जिंदगी में भी अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो तो अकेले सब कुछ मत करो। सही लोगों से गठजोड़ बनाओ, कोई मार्केटिंग वाला, कोई फाइनेंस वाला, लेकिन याद रखो गठजोड़ बनाओ लेकिन अपनी आजादी मत खो। 19वां नियम कहता है कि सही इंसान को चुनो। हर इंसान एक जैसा नहीं, कुछ लोग तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, कुछ नीचे खींचेंगे। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी दरबारी की कहानी सुनाते हैं जिसने गलत दोस्त चुना, एक ऐसा शख्स जो दिखने में चमकदार था लेकिन अंदर से खोखला, और वो दरबारी बर्बाद हो गया। ऑफिस में भी अगर तुम गलत प्रोजेक्ट पार्टनर चुन लोगे तो तुम्हारा काम डूब सकता है। लोगों को परखो, उनके पुराने काम देखो, उनकी आदतें समझो। सही इंसान तुम्हारी ताकत बनेगा। 20वां नियम थोड़ा कठिन है। किसी के प्रति पूरी वफादारी मत दिखाओ। सत्ता की दुनिया में पूरी वफादारी तुम्हें कमजोर बना सकती है। अगर तुम किसी एक इंसान या ग्रुप के पीछे अंधे हो गए तो तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। रॉबर्ट रोमन सीनेटर सिसेरो की कहानी सुनाते हैं जो कई गुटों के बीच संतुलन बनाकर चलता था। ऑफिस में भी किसी एक गुट के साथ मत बंधो। हर किसी से अच्छे रिश्ते रखो लेकिन अपने लिए जगह बनाए रखो। 21वां नियम कहता है कि लोगों को मूर्ख बनाओ, उन्हें लगे कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। अगर लोग सोचते हैं कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं तो वो तुम पर भरोसा करेंगे। रॉबर्ट एक चीनी जासूस की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दुश्मन को ये यकीन दिला दिया कि वो एक साधारण आदमी है, और जब दुश्मन ने भरोसा किया तो उसने सारी जानकारी चुरा ली। ऑफिस में अगर तुम अपने बॉस को ये महसूस कराओ कि वो सबसे स्मार्ट है तो वो तुम्हें अपने करीब रखेगा, लेकिन असल में तुम अपनी चाल चुपके से चल रहे हो। 22वां नियम कहता है कि जब तुम कमजोर हो तो हार मान लो। हार मानना भी एक रणनीति हो सकता है। अगर तुम जानते हो कि तुम जीत नहीं सकते तो लड़ाई छोड़ दो। रॉबर्ट एक जापानी समुराई की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दुश्मन के सामने झुकने का नाटक किया, और जब दुश्मन ने सोचा कि वो जीत गया तो समुराई ने उसे पीछे से मारा। जिंदगी में अगर तुम अपने बॉस से बहस कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे तो माफी मांग लो। सही वक्त का इंतजार करो। 23वां नियम कहता है कि अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो। अगर तुम अपनी एनर्जी को इधर उधर बिखेरोगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। रॉबर्ट नेपोलियन की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी छोटी सी सेना को एक जगह इकट्ठा किया और दुश्मन को चौंका दिया। जिंदगी में अगर तुम एक स्टार्टअप चला रहे हो तो 10 चीजों पर एक साथ काम मत करो। एक प्रोडक्ट पर फोकस करो, उसे बेस्ट बनाओ और फिर अगला कदम उठाओ। 24वां नियम कहता है कि एक परफेक्ट दरबारी बनो। दरबारी वो इंसान है जो हर किसी को खुश रखता है लेकिन अपनी चाल भी चलता है। रॉबर्ट मेडिसी दरबार की कहानी सुनाते हैं जहां दरबारी अपनी बातों और चालाकी से राजा को खुश करते थे। ऑफिस में अपने बॉस की तारीफ करो, अपने सहकर्मियों से दोस्ती रखो, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो। दरबारी बनना चापलूसी नहीं, ये लोगों को अपने साथ रखने की कला है। इन नियमों ने हमें सत्ता की दुनिया का एक और रंग दिखाया। ये हमें सिखाते हैं कि सत्ता सिर्फ ताकत या चालाकी से नहीं मिलती। इसके लिए लोगों को समझना पड़ता है, उनके डर, उनकी इच्छाएं,
उनके सपने, ये सब तुम्हारी चाबी है। लेकिन दोस्तों, ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकते हैं। चाहे तुम ऑफिस में अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हो या अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, ये नियम तुम्हारा रास्ता बनाएंगे। लेकिन सत्ता का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगले नियम हमें सत्ता को बनाए रखने और जीतने की कला सिखाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और तुम कैसे उनसे बच सकते हो। तो इस सफर को यही मत रोकना, हमारे साथ बने रहो, क्योंकि सत्ता की दुनिया का सबसे रोमांचक पड़ाव अभी बाकी है। भाग 3, सत्ता को जीतो और बनाए रखो। सत्ता की दुनिया में हम अब तक बहुत दूर आ चुके हैं। पहले नियमों ने हमें सिखाया कि अपनी इमेज कैसे बनाएं, अपनी चालें कैसे छुपाएं। बीच के नियमों ने हमें रिश्तों की जटिल बुनावट और मनोवैज्ञानिक चालों की कला दिखाई। लेकिन दोस्तों, सत्ता का खेल यही खत्म नहीं होता। ये वो पड़ाव है जहां तुम्हें न सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, बल्कि उसे बनाए रखना है। ये नियम रॉबर्ट ग्रीन की दी 48 लॉज ऑफ पावर के आखिरी टुकड़े हैं। वो टुकड़े जो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे दुनिया की चालों से बचा जाए, कैसे अपने दुश्मनों को मात दी जाए और कैसे वो ताज अपने सिर पर रखा जाए जो तुमने इतनी मेहनत से जीता। ये जंगल अब और घना होने वाला है और हर कदम पर सावधानी चाहिए। तो चलो इस सफर को पूरा करते हैं और देखते हैं कि सत्ता की दुनिया का अंत कितना रोमांचक है। सत्ता का खेल अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें खुद को नया बनाना होगा। 25वां नियम कहता है कि खुद को नए सिरे से बनाओ। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम वही पुराना इंसान बने रहे तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी लेखक की कहानी सुनाते हैं जिसने हर कुछ सालों में अपना स्टाइल, अपनी किताबें और यहां तक कि अपनी पर्सनैलिटी बदल दी। हर बार लोग उसे नए सिरे से देखते। जिंदगी में भी अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो खुद को अपडेट करो। मान लो तुम एक मार्केटिंग जॉब में हो। अगर तुम वही पुराने आइडियाज यूज करते रहे तो तुम पीछे रह जाओगे। नया स्किल सीखो, नया स्टाइल अपनाओ और दुनिया को चौंका दो। तुम्हारा नया अवतार तुम्हारी ताकत बनेगा। लेकिन सावधान, सत्ता की दुनिया में गलतियां महंगी पड़ती है। 26वां नियम कहता है कि अपनी गलतियों को दूसरों पर डालो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और सत्ता का खेल गलतियों को छुपाने की कला है। अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो तुम कमजोर पड़ सकते हो। रॉबर्ट एक रोमन सीनेटर की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी हार का इल्जाम अपने सलाहकारों पर डाला और खुद को बचा लिया। ऑफिस में अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो सारा दोष मत लो। समझदारी से दिखाओ कि गलती सिस्टम की थी या किसी और की। लेकिन सावधान, ये चाल बार बार मत चलो वरना लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। अब सत्ता का खेल और गहरा होता है। 27वां नियम कहता है कि लोगों को अपने विश्वास में बांधो। लोग किसी न किसी चीज पर यकीन करना चाहते हैं, एक सपना, एक मिशन या एक बड़ा लक्ष्य। अगर तुम उन्हें ऐसा कुछ दे सको तो वो तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे। रॉबर्ट एक प्राचीन यूनानी नेता की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने लोगों को एक सुनहरा भविष्य का सपना दिखाया और वो उसके लिए जान देने को तैयार हो गए। आज के जमाने में मान लो तुम एक टीम लीडर हो। अगर तुम अपनी टीम को सिर्फ टारगेट्स दोगे तो वो बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें एक बड़ा विजन दोगे, जैसे हम दुनिया बदल देंगे, तो वो तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे। विश्वास की ताकत तुम्हारी सत्ता की नींव है, लेकिन विश्वास पैदा करना आसान नहीं। 28वां नियम कहता है कि अपनी योजनाओं में साहस दिखाओ। सत्ता की दुनिया में डरपोक लोग हार जाते हैं। अगर तुम बड़ा चाहते हो तो बड़े जोखिम उठाओ। रॉबर्ट सिकंदर महान की कहानी सुनाते हैं जिसने छोटी सी सेना के साथ विशाल साम्राज्यों पर कब्जा किया क्योंकि वो डरता नहीं था। जिंदगी में अगर तुम नई जॉब, नया बिजनेस या नया रास्ता चुनना चाहते हो तो हिम्मत दिखाओ।
लोग तुम्हारी हिम्मत का सम्मान करेंगे और तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन साहस का मतलब बेवकूफी नहीं, हर जोखिम सोच समझ कर लो। अब सत्ता का खेल और पेचीदा हो जाता है। 29वां नियम कहता है कि अपनी हर चाल की योजना बनाओ। सत्ता का खेल शतरंज की तरह है, हर कदम सोच समझ कर उठाओ। रॉबर्ट एक चीनी सम्राट की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपनी जीत की योजना सालों पहले बना ली थी। उसने हर संभावना पर सोचा, हर खतरे को देखा और फिर चाल चली। जिंदगी में अगर तुम बिना प्लान के कूद पड़ोगे तो तुम गिर जाओगे। मान लो तुम एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। अगर तुमने हर सवाल का जवाब, हर रिस्क पहले से सोच लिया तो तुम चमक जाओगे। बिना योजना के सत्ता सिर्फ सपना है। 30वां नियम सत्ता को और आसान बनाता है। अपने काम को आसान दिखाओ। अगर लोग देखेंगे कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो वो तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपने काम को हल्का फुल्का आसान दिखाओगे तो लोग तुम्हें जादूगर समझेंगे। रॉबर्ट एक इतालवी कलाकार की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपनी पेंटिंग्स को रातों रात बनाया, लेकिन लोगों को लगता था कि वो जादू है। ऑफिस में अगर तुम अपने प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा कर दिखाओ तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मेहनत करो लेकिन उसे छुपाओ। तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तुम्हारी पसीने की कहानी नहीं। 31वां नियम कहता है कि लोगों के विकल्पों को कंट्रोल करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो उन्हें ऐसा लगे कि वो खुद फैसला ले रहे हैं। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी राजा की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने सलाहकारों को 2 विकल्प दिए। दोनों ही उसके फायदे में थे। सलाहकारों को लगा कि वो चुन रहे हैं, लेकिन असल में राजा जीत रहा था। जिंदगी में अगर तुम अपने दोस्त को कुछ करने के लिए मनाना चाहते हो तो उसे 2 ऑप्शंस दो, दोनों तुम्हारे फायदे में। वो खुश रहेगा और तुम जीत जाओगे। यह है मनोवैज्ञानिक चाल की ताकत। 32वां नियम कहता है कि लोगों की फंतासियों के साथ खेलो। लोग हकीकत से ज्यादा सपनों में जीते हैं। अगर तुम उन्हें एक सुनहरा सपना दिखा सको तो वो तुम्हारे हो जाएंगे। रॉबर्ट एक प्राचीन मिस्री रानी की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने प्रेमी को सपनों की दुनिया में खींच लिया। उसने उसे महल, संगीत और जादू से बांध लिया। आज के जमाने में अगर तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सिर्फ उसके फीचर्स मत बताओ, उन्हें सपना दिखाओ जैसे ये प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लोग तुम्हारा हर शब्द मानेंगे। अब सत्ता का खेल और नाजुक हो जाता है। 33वां नियम कहता है कि लोगों की कमजोरियां ढूंढो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, अहंकार, लालच या कोई छुपा डर। अगर तुम उसे पकड़ सको तो तुम उनके ऊपर हावी हो सकते हो। रॉबर्ट एक चीनी जासूस की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने दुश्मन की कमजोरी, उसकी औरतों की लत को पकड़ा और उसे बर्बाद कर दिया। ऑफिस में अगर तुम्हारा सहकर्मी हमेशा तारीफ सुनना चाहता है तो उसकी वो कमजोरी तुम्हारा हथियार बन सकती है। लेकिन सावधान, कमजोरियां ढूंढो लेकिन उनका गलत इस्तेमाल मत करो, वरना तुम्हारी इज्जत दांव पर लग सकती है। 34वां नियम कहता है कि अपने तरीके से राजा बनो। सत्ता का मतलब है कि तुम दूसरों की नकल नहीं करते। तुम्हें अपना स्टाइल, अपनी पहचान बनानी होगी। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी रानी की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने अनोखे अंदाज से सबको मोह लिया। वो हर किसी से अलग थी और यही उसकी ताकत थी। जिंदगी में अगर तुम ऑफिस में हर किसी की तरह बनने की कोशिश करोगे तो तुम गुमनाम रह जाओगे। अपना रास्ता बनाओ, अपनी आवाज बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम अनोखे हो। 35वां नियम कहता है कि समय की कला सीखो। सत्ता का खेल सिर्फ चालों का नहीं, वक्त का भी है। सही वक्त पर चाल चलो और तुम जीत जाओगे। रॉबर्ट एक जापानी समुराई की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार किया और जब वो मौका आया तो उसने सब कुछ जीत लिया। जिंदगी में
अगर तुम अपने बॉस से प्रमोशन मांगना चाहते हो तो गलत वक्त पर मत जाओ। इंतजार करो जब वो खुश हो, जब कंपनी अच्छा कर रही हो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 36वां नियम कहता है कि जो तुम्हें नहीं मिल सकता उसे नजरअंदाज करो। सत्ता का मतलब हर चीज जीतना नहीं। कभी कभी कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं होती। अगर तुम उनके पीछे भागोगे तो तुम अपनी ताकत खो दोगे। रॉबर्ट एक चीनी सम्राट की कहानी सुनाते हैं जिसने छोटे मोटे दुश्मनों को नजरअंदाज किया और अपनी ताकत बड़े लक्ष्य पर लगाई। ऑफिस में अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिला तो उसके लिए रो मत। बड़े मौके पर फोकस करो। जो तुम्हारे लिए नहीं उसे छोड़ दो। अब सत्ता का खेल और चालाक हो जाता है। 37वां नियम कहता है कि शानदार तमाशा रचो। लोग ड्रामे से प्यार करते हैं। अगर तुम कुछ बड़ा, कुछ चमकदार कर सको तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी राजा की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दरबार में भव्य पार्टियां दी। लोग उसके बारे में सालों तक बात करते रहे। जिंदगी में अगर तुम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसे बोरिंग मत बनाओ। कुछ ऐसा करो, एक स्टोरी, एक वीडियो, एक सरप्राइज जो लोगों को याद रहे। तमाशा तुम्हारी सत्ता को चमकाएगा। 28वां नियम कहता है कि अपने दिमाग से सोचो लेकिन दिल से काम करो। सत्ता का खेल ठंडा और चालाक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ दिमाग से चाल चलोगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। रॉबर्ट एक प्राचीन यूनानी नेता की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने लोगों के लिए प्यार दिखाया, लेकिन उसका हर कदम सोचा समझा था। ऑफिस में अगर तुम अपने सहकर्मियों के लिए सिर्फ चालाकी करोगे तो वो तुमसे दूर हो जाएंगे। थोड़ा प्यार दिखाओ, उनकी मदद करो, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो। 39वां नियम कहता है कि पानी को हिलाओ ताकि मछलियां बाहर आए। सत्ता की दुनिया में शांति तुम्हारा दुश्मन है। अगर सब कुछ शांत है तो लोग अपनी चालें छुपा लेते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा हंगामा मचाओ तो लोग अपनी असलियत दिखाएंगे। रॉबर्ट एक चीनी रणनीतिकार की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाकर उसकी कमजोरियां पकड़ ली। ऑफिस में अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो थोड़ा दबाव डालो, कोई सवाल पूछो, कोई चाल चलो। उनकी प्रतिक्रिया तुम्हें सच दिखाएगी। 40वां नियम कहता है कि मुफ्त की चीजों से बचो। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे कोई मकसद है। रॉबर्ट एक प्राचीन रोमन व्यापारी की कहानी सुनाते हैं जिसने मुफ्त तोहफे लिए और बदले में अपनी आजादी खो दी। जिंदगी में अगर कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ ऑफर करे, चाहे वो जॉब हो या कोई डील, तो सावधान रहो। उसकी शर्तें पढ़ो, उसका मकसद समझो। मुफ्त का चक्कर तुम्हें महंगा पड़ सकता है। 41वां नियम कहता है कि अपने से पहले वाले की नकल मत करो। सत्ता का मतलब है अनोखा होना। अगर तुम अपने बॉस, अपने मेंटोर या किसी बड़े इंसान की कॉपी करोगे तो तुम हमेशा उनकी छाया में रहोगे। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी कलाकार की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने गुरु के स्टाइल को छोड़कर अपना रास्ता बनाया और वो दुनिया में मशहूर हो गया। जिंदगी में अगर तुम अपने ऑफिस में किसी की नकल करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। अपना रास्ता बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। 42वां नियम कहता है कि छोटे दुश्मनों को मारो ताकि बड़े डरें। सत्ता की दुनिया में छोटे मोटे लोग भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो सकते हैं। रॉबर्ट एक चीनी सम्राट की कहानी सुनाते हैं जिसने छोटे छोटे विद्रोहियों को कुचल दिया ताकि बड़े दुश्मन डर जाए। ऑफिस में अगर कोई छोटा मोटा सहकर्मी तुम्हारे खिलाफ गॉसिप कर रहा है तो उसे चुप कराओ, समझदारी से, रणनीति से। इससे बड़े लोग तुमसे सावधान रहेंगे। 43वां नियम कहता है कि लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। सत्ता का मतलब सिर्फ डराना नहीं, लोगों को मोहना भी है। रॉबर्ट एक प्राचीन भारतीय राजा की कहानी सुनाते हैं
जिसने अपने लोगों के लिए मंदिर बनवाए, त्योहार मनाए और उनका दिल जीत लिया। जिंदगी में अगर तुम अपने सहकर्मियों को सिर्फ ऑर्डर दोगे तो वो तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी भावनाओं को समझो, उनकी तारीफ करो, तो वो तुम्हारे हो जाएंगे। 44वां नियम कहता है कि लोगों को अपने जैसा बनाओ। लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी जासूस की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने दुश्मन के कपड़े पहने, उनकी भाषा बोली और उनकी तरह बर्ताव किया, और वो उनके बीच घुस गया। ऑफिस में अगर तुम अपने बॉस के साथ काम कर रहे हो तो उसकी स्टाइल को थोड़ा अपनाओ, उसके जैसे बोलो, उसके जैसे सोचो, वो तुम पर ज्यादा भरोसा करेगा। 45वां नियम कहता है कि बदलाव लाओ, लेकिन धीरे धीरे। सत्ता की दुनिया में बड़े बदलाव लोग पसंद नहीं करते। अगर तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। रॉबर्ट एक रोमन सम्राट की कहानी सुनाते हैं, जिसने धीरे धीरे नए नियम लागू किए और लोग उन्हें मानते गए। ऑफिस में अगर तुम नई पॉलिसी लाना चाहते हो तो उसे छोटे छोटे कदमों में लाओ, लोग उसे आसानी से स्वीकार करेंगे। 46वां नियम कहता है कि कभी ज्यादा परफेक्ट मत बनो। अगर तुम हमेशा सही दिखने की कोशिश करोगे तो लोग तुमसे जलन करेंगे। रॉबर्ट एक फ्रांसीसी दरबारी की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपनी छोटी छोटी गलतियां दिखाकर लोगों का भरोसा जीता। ऑफिस में अगर तुम हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे। थोड़ा इंसानियत दिखाओ, थोड़ा मजाक करो, लोग तुम्हें अपने जैसा समझेंगे। 47वां नियम कहता है कि जीत का लक्ष्य बनाओ, लेकिन उससे आगे मत जाओ। सत्ता का खेल जीतने का है, लेकिन अगर तुम जीत के बाद ज्यादा लालच करोगे तो तुम हार जाओगे। रॉबर्ट एक चीनी सम्राट की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपनी जीत के बाद और ज्यादा जमीन मांगी और बगावत हो गई। जिंदगी में अगर तुम प्रमोशन पालो तो रुक जाओ और ज्यादा की मांग मत करो, वरना लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। आखिरी 48वां नियम कहता है कि लचीला बनो। सत्ता की दुनिया पानी की तरह है, वो हमेशा बदलती रहती है। अगर तुम कठोर बने रहे तो तुम टूट जाओगे। रॉबर्ट एक जापानी समुराई की कहानी सुनाते हैं, जिसने हर हाल में ढलना सीख लिया। वो कभी योद्धा था, कभी कवि, कभी सलाहकार। जिंदगी में अगर तुम एक ही तरह से सोचते रहे तो तुम पीछे रह जाओगे। बदलाव को गले लगाओ, नए रास्ते अपनाओ और हमेशा तैयार रहो। इन आखिरी नियमों ने हमें सत्ता की दुनिया का पूरा नक्शा दे दिया। ये नियम सिर्फ चालाकी की बात नहीं करते, ये हमें इंसानियत, समय और रणनीति की कला सिखाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब हमें बताती है कि सत्ता कोई जादू नहीं, ये एक कला है जो सीखी जा सकती है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो अपनी क्लास में चमकना चाहता हो, या एक बिजनेसमैन जो दुनिया जीतना चाहता हो, ये नियम तुम्हारा रास्ता बनाएंगे। और हां, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन की ये कहानी, उनके नियम और हमारा ये बुक बूस्टर का सफर पसंद आया, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, चालाक और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपके पास आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।